हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री में। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल हमने पूर्ण रूप से आपको क्लियर कर दिया है, पढ़ा दिया है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है फिनॉल, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आएगा ईथर, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है फिनॉल। फिनॉल क्या होते हैं? सबसे पहली चीज ये कि फिनॉल क्या है। तो आपने एरोमेटिक में पीछे वाले लेसन में पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें हमने आपको हेलो एरीन वाला जो है वो पढ़ा रहे हैं, उसमें परिभाषा आपको बताई है हेलो एरीन की। हेलो एरीन की परिभाषा क्या थी कि वे हेलो एरीन्स या वे एरिल हैलाइड जिसमें बेंजीन वलय से सीधे ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है डायरेक्ट। एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बातें हमने आपको बताई थी कि डायरेक्ट जुड़ेगा तो क्या होगा और इनडायरेक्ट जुड़ेगा तो क्या होगा जा करके, है ना। तो यहां पर भी वही चीज है। यहां है फिन ऑल शब्द देखो, तुम्हें अगर इसको फिनॉल को दो अलग अलग शब्दों में लिखे तो फिन प्लस ऑल। अब ऑल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये एल्कोहल वाली सीरीज है। एल्कोहल का नामकरण जब भी करते हैं तो अंत में ऑल लगाना पड़ता है हम लोगों को, बिना ऑल के नाम नहीं होता है। जैसे मेथेन प्लस ऑल, जैसे मेथेनॉल, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, ब्यूटेन प्लस ऑल ब्यूटेनॉल, पेंटेन प्लस ऑल पेंटेनॉल, ये सब होते हैं ना। तो ऐसे फिन में ऑल जुड़ा हुआ है जिसका नाम फिनॉल है। अब फिन क्या है आपको मालूम है, बेंजीन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड लगाओ उसको हम कहते हैं फिन। फिन के ऊपर OH लग जाए फिनॉल। अब OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह। तो परिभाषा यहां बनी जा करके वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट यानी सीधे तरीके से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं फिनॉल। बात आपको समझ में आ रही होगी। ये देखो, ये वाला भी हमारा है एल्कोहल ही, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, C3H7 सिंगल बॉन्ड OH। और एक ये भी हमारा एल्कोहल ही है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जो है वो लगा हुआ है OH, जिसे हम कहते हैं फिनॉल। फार्मूले आपको सब एक एक करके पता ही है। ये भी एल्कोहल ही है और ये भी एल्कोहल है दोनों एल्कोहल, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर के जो तीन लिखे हैं वो है खुली श्रृंखला के एल्कोहल, जिसे हम एलिफैटिक कहते हैं। और ये वाला जो एल्कोहल आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी है एल्कोहल ही, लेकिन ये बंद श्रृंखला का है जिसे हम एरोमेटिक कहते हैं। बंद श्रृंखला में भी दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये बंद श्रृंखला में जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें बताना, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे चल करके, वे एल्कोहल जिसमें बेंजीन वलय से रिंग जिसे हम कहते हैं ना, बेंजीन वलय से सीधे यानी डायरेक्ट सीधे ही हाइड्रोक्सिल समूह की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे करके सीधे ही हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं। बात समझ में आई होगी। बेंजीन वलय से डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल समूह अगर जुड़ा हुआ है तो वो हमारे कहलाएंगे फिनॉल। इसकी किस तरीके से बनाएंगे? पहले एक बेंजीन, अब बेंजीन की पूरी ABCD आपको मालूम है।
यहां CH, हर कोने पर CH कार्बन और हाइड्रोजन है। एरो प्लस का सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल समूह इसके ऊपर अटैक करे। ये प्लस माइनस नहीं है, प्लस का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड OH समूह यहां जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड OH समूह यहां जुड़ेगा तो हटेगा कौन? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापन होगा। तो हाइड्रोजन यहां से निकल गया और ये OH जुड़ गया, तो ये बना जा करके आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ऐसे करके OH। ये डायरेक्ट जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये डायरेक्ट जुड़ गया जाकर के, तो इसको हम कहेंगे जाकर के क्या चीज? फिनॉल। ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन, और ये है हमारा फिनॉल। ये डायरेक्ट अगर जुड़ता है तो फिनॉल होगा, और डायरेक्ट अगर नहीं जुड़ता है तो फिनॉल नहीं होगा। अब सवाल आता है कि ये डायरेक्ट वाला तो हमें समझ में आया कि सीधे अगर जुड़ जाए, डायरेक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या है? हमने आपको नोट में ये लिखवाया भी है, और यहां भी हम एक बार लिखवाए दे रहे हैं। तो नीचे जो है पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आपने समझ लिया होगा, अब आगे नोट करके लिख देंगे, नीचे ही लिखेंगे नोट, यानी ये याद रखने वाली है बात। जिस लिखेंगे जब सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH माने हाइड्रोक्सिल समूह, सिंगल बॉन्ड OH बेंजीन, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय से सीधे नहीं जुड़ता है, सीधे नहीं जुड़ता है, वे फिनॉल नहीं कहलाते हैं, कहलाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ये नोट में पहले लिख लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। क्या बताया? जब हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय से सीधे यानी डायरेक्ट नहीं जुड़े, अगर किसी कार्बन आर्बन के थ्रू जुड़ता है तो वो फिनॉल नहीं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये एक हो गया, एक बेंजीन रिंग बनी, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां लिखा है CH2 और यहां लगा हुआ है OH, ऐसे करके CH2OH। एक ये सामने लिखा, और इसको आप नोट नहीं करिएगा, बस हम केवल आपको समझा रहे हैं। एक ये लिखा हुआ है, OH। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा कि देखो यहां पर भी इस कोने पर मौजूद होगा आपका, यहां कोने पर क्या चीज? कार्बन। यहां भी मौजूद क्या चीज है? कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है वो बेंजीन वलय में है, ये वाला जो कार्बन है वो बेंजीन वलय में है। तो अब आप यहां पर गौर करिए, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा या इस वाले कार्बन से कार्बन जुड़ा? कार्बन जुड़ा। और इधर देखते हैं इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा? OH जुड़ा। तो ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ गया जाकर के। और इधर हम आते हैं तो पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा OH है, ये इतना पोर्शन, ये OH पहले इस कार्बन से जुड़ा। अगर हम इसकी ओपन चेन लिखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा जाकर के, देखिए बेंजीन रिंग बनाया, ऊपर C लिखा, और H2 है यानी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और आगे सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे करके। यही तो, तभी तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड हुए ऐसे करके। ये इसका ओपन रूप है। अब आप गौर करके देखिए कि जो ये OH है वो इस कार्बन से जुड़ा, ना कि इस कार्बन से, और ये कार्बन फिर बेंजीन वलय से जुड़ा जाकर के, तो मतलब एक सीढ़ी टाइप की बन रही है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा जाकर के। इसका मतलब है कि ये हमारा ऐसा नहीं है कि जहां पर OH लगा हो तो वो एल्कोहल है, ऐसे ही जहां OH बेंजीन वलय में OH लगा हो तो वो फिनॉल है, ऐसा नहीं है। फिनॉल की भी एक शर्त है कि वो सीधे डायरेक्ट लगा होना चाहिए। तो पता ये चला कि ये वाला यौगिक हमारा फिनॉल नहीं है। फिनॉल नहीं है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जरूर लिख लें, अनसाल्ड में ये बहुत जगह पूछा गया है, बहुत जगह ये चीज प्राप्त करने के लिए। तो नीचे लिख देंगे, जैसे हमने हेलोइरिन जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड बताया था, ऐसे ये बेंजिल एल्कोहल है।
तो इसका नाम बेंजिल अल्कोहल है। बेंजिल अल्कोहल, फिनॉल नहीं है। फिनॉल कह दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल कहना है। और इसे ध्यान से लिखो अच्छी तरीके से, ये बोर्ड परीक्षा में जब आंसर हल करोगे तो ये बहुत जगह है जिसके बारे में हमें बताना है, बेंजिल अल्कोहल के बारे में। ध्यान से नोट कर लिया होगा आपने, ये चीज नहीं नोट करनी है आपको, ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली चीज, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। नोट कर लिया? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो फिनॉल आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें बेंजीन वलय से जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे फिनॉल। अदरवाइज अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको आप फिनॉल नहीं कहोगे, ये चीज याद रखना। तो जैसे हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ा था एलिफैटिक वाला, फिर उसके बाद आया था एल्कोहल का वर्गीकरण, ऐसे ही अभी हमने पढ़ा था फिनॉल। तो अब हमारा अगला टॉपिक आने वाला है फिनॉल का वर्गीकरण। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोगों ने दो टाइप से करा था, एक हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर और एक कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। कोई बता सकता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल कौन कौन से होते थे? जो भी लोग देख रहा है उस कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अगर पढ़ा होगा तो यहां पर भी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी वर्गीकरण करेंगे जाकर के। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर तीन टाइप के थे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ कार्बन परमाणुओं की प्रकृति इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक क्लोज चेन है, बंद श्रृंखला। यहां पर प्रकृति नहीं बल्कि स्थितियां चलती हैं। आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग ऐसे बनी होती है, ये इस बेंजीन रिंग में इस कंडीशन को आप आर्थो कहते हैं, आपको पता है अच्छे से। इस वाली कंडीशन को हम मेटा कहते हैं, इस वाली कंडीशन को हम पैरा कहते हैं। यहां स्थितियां चलेंगी, आर्थो पोजिशंस, पैरा पोजिशंस, मेटा पोजिशंस, ठीक है ना। तो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार नहीं चलेगा, यहां स्थितियां होंगी। तो वर्गीकरण हाइड्रोक्सिल समूहों के आधार पर ही केवल होगा। अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो लगे डाइहाइड्रिक फिनॉल, तीन लगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए तो लिख लेते हैं चल करके, हाइड्रोक्सिल यानी सिंगल बॉन्ड OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल निम्न प्रकार के होते हैं। फिनॉल निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, पहली हेडिंग डालेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो हाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनो माने एक, हाइड्रिक माने OH समूह, और फिनॉल मतलब जिसमें बेंजीन पर जोड़ा हो। तो लिख देंगे चल करके, वे फिनॉल, वे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल एक हो। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल एक हो। मोनो हाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं।
वे फिनॉल जिसमें OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल एक हो, वो कहलाएंगे हमारे क्या चीज, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बेंजीन रिंग, और ऊपर लगा हुआ है एक OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल एक है। दूसरा एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग, ऊपर OH और साइड से या आर्थो पर लगा देंगे NO2। अभी इसका नाम हम नहीं, नाम हम जब नामकरण बताएंगे तब की बात है। यहां पर आप देख लो चल करके, ये NO2 OH नहीं है, OH तो ये है ऊपर, इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। दूसरा, बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ है OH और पैरा पर लगा दें हम Br, ऐसे करके। अब ये Br OH नहीं है, OH तो ये है, इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे यहां लिखते हैं चल करके, बेंजीन रिंग, ऊपर CH3 और आर्थो पर लगा दीजिए OH। ये बताइए, सारे मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैं, यहां पर भी OH एक ही तो है, यहां पर भी OH एक ही है, यहां पर भी OH एक है, यहां पर भी OH एक है। अब आपको लग रहा होगा कि इनके नाम क्या है, तो नाम तो आपको मालूम है कि जब नामकरण बताएंगे तब नाम समझ में आएगा। अभी तो केवल हमें ये जानना है कि मोनोडाइट्राई क्या होता है ना। तो मोनोहाइड्रिक समझ में आ गया होगा कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल एक हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। ये कुछ हमने लिख दिए, होंगे बहुत सारे, चलिए ये नोट कर लीजिए पहले। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्लियर हुआ। दूसरा कौन सा होगा, डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो हेडिंग डाल लेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें OH समूहों की संख्या कितनी हो, दो, लेकिन शर्त क्या होती है बताओ। OH समूहों की संख्या दो होगी, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये होती है कि अलग अलग कार्बन पर होना चाहिए। एक कार्बन पर कभी भी दो हाइड्रोक्सिल समूह या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह नहीं रह सकते। अगर वो होंगे भी तो वो बनाएंगे अनस्टेबल यौगिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां क्या लिखेंगे, वे फिनॉल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या भिन्न भिन्न स्थितियों पर दो होती है, लिख देंगे वे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या भिन्न भिन्न स्थितियों पर दो होती है। भिन्न भिन्न स्थितियों पर दो होती है, डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। तो इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, एक बेंजीन रिंग बनाया, एक तो OH समूह ऊपर लगा सकते हैं, एक आर्थो पर लगा सकते हैं, ऐसे करके दो हो गए, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक बेंजीन रिंग बनाया, एक OH ऊपर लगा दिया, यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया। डाइहाइड्रिक फिनॉल है, एक OH ऊपर है और एक OH नीचे है। तीसरा देखेंगे, एक बेंजीन रिंग बनाया,
एक OH ऊपर लगाया, यहां पर लगा दिया एक OH, यहां लगा दिया CH3, ये भी आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल है। कुल मिलाकर के हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 होनी चाहिए, जैसे कि उक्त एग्जाम्पल में आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक, और भी आप लिख सकते हैं इधर उधर कहीं पर भी लगा करके, ऐसे लिख सकते हैं। एक और बेंजीन रिंग बनाई, एक OH ऊपर लगाया, यहां पर Br लगा दिया, यहां पर NO2 लगा दिया, यहां OH लगा दिया, ऐसे करके। इसमें भी तो 2 ही है, ये OH है ही नहीं, OH तो ये है, तो ये हमारे कहलाएंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। आपको क्लियर हुई होगी बात? चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बोलो। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल के बाद अब किसकी बारी आएगी? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो हेडिंग अगली पड़ेगी जाकर के, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। कितने OH समूह होंगे? 3। कहां कहां होंगे? भिन्न भिन्न स्थितियों पर। क्या लिख देंगे हम लोग? वे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल यानी OH समूहों की संख्या भिन्न भिन्न स्थितियों पर भिन्न स्थितियों पर 3 होती है। 3 होती है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या भिन्न भिन्न स्थितियों पर 3 होती है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बेंजीन रिंग बनाया और इसमें 3 OH लगाने हैं, तो एक OH ऊपर लगा दिया, एक आर्थो पर OH लगा दिया, एक पैरा पर OH लगा दिया। यहां आप देखेंगे जाकर के तो हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है? 3। इसका मतलब ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अगला बेंजीन रिंग बनाया, एक OH ऊपर, एक आर्थो पर OH, एक पैरा पर OH, ये भी आपका है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तीसरा एक ऊपर OH, एक आर्थो पर OH, एक पैरा पर OH, ऐसे करके ये भी है आपका ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और भी तमाम बहुत सारे हो सकते हैं। हर स्थिति पर अलग अलग पोजीशंस पर 3 एक OH समूह लगाना है। मेरा ख्याल है आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर हुई बात सारी? चलिए ये नोट कर लीजिए। तो जब आपको फिनॉल का वर्गीकरण क्लियर हुआ, जैसे वहां पर था, तो उसके बाद अगला टॉपिक था एल्कोहलों का नामकरण। तो ऐसे ही यहां पर अगला टॉपिक अब क्या रहने वाला है? फिनॉल का नामकरण। तो अब हमारा टॉपिक नंबर नेक्स्ट होगा फिनॉल का नामकरण। फिनॉल का नामकरण, हेडिंग से भी लोग डाल लीजिए, फिनॉल का नामकरण। देखो फिनॉल का नामकरण कैसे होता है, पहले तो हम लिख देंगे चल करके। देखो 3 तरीके के फिनॉल होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। तीनों के हम एक एक करके नामकरण सीखेंगे जा करके। बात समझ में आ रही? चलो देखो चल करके। मोनोहाइड्रिक फिनॉल
अब ये क्या चीज है, ये आप पहले ही जान चुके हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ऐसे फिनॉल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 हो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो क्या बताया, मोनोहाइड्रिक फिन, जो नामकरण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का साधारण तथा IUPAC नाम फिनॉल ही होता है। फिनॉल ही होता है। बात समझ में आया? इसको जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल 1 लगी हुई है, तो आप उसे साधारण में भी फिनॉल ही कहोगे और IUPAC में भी आप उसको फिनॉल ही कहोगे जाकर के। ठीक, फिनॉल होता है या इसे चाहे फिनॉल कह दो या इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन, अगर फिनॉल ना कहो तो आप कहोगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक तो ये है कि चाहे IUPAC में हो चाहे साधारण में हो आप उसे फिनॉल कह दो, बस बात खत्म। लेकिन अगर आप फिनॉल नहीं कहना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर लिखते हैं, के आधार पर लिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक के लिए, डाई और ट्राई के लिए नहीं हुआ है। डाई के लिए क्या रूल्स है, ट्राई के लिए क्या रूल्स है, पहले हम मोनो के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको आपको सीखना है। या तो हम फिनॉल कह दें या उसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, दोनों बातें हैं। चाहे आप ये लिख दें, ये बीच में हमने देख दिया या का मतलब है इसे आप साधारण में हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हो और IUPAC में भी हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो, और फिनॉल कहो तो फिनॉल कह दो, दोनों बातें सेम ही होंगी जाकर के। बेंजीन के आधार पर लिखते हैं। नीचे नई लाइन से लिखेंगे प्रतिस्थापनों की स्थिति को दर्शाने के लिए अगर सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, जैसे अभी हमने OH तो होगा ही, साथ में कहीं NO2 लगा, कहीं Br लगा, कहीं I लगा, कहीं कुछ लगा, तो प्रतिस्थापनों की स्थिति को दर्शाने के लिए आर्थो कामा मेटा कामा पैरा या आर्थो मेटा पैरा या अंकन 1 2 3 डॉट का पूर्व लग्न में, पहले यानी नाम से पहले पूर्व लग्न में प्रयोग करते हैं। अगर किसी फिनॉल में सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हुए हैं, प्रतिस्थापन इस्तेमाल हुए हैं, तो उनके लिए या तो आर्थोमेटा पैरा शब्दों का इस्तेमाल करो या अंकन 1 2 3 4 5 का प्रयोग करो जाकर के। जैसे एग्जाम्पल अब देखते हैं, जैसे पहला है बेंजीन रिंग बनाया और ऊपर लिख दिया OH। तो क्या बताया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल को या तो आप फिनॉल कहो या हाइड्रोक्सी बेंजीन कहो, तो दोनों ही नाम है इसके। अब बताओ अच्छा ये मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है? मोनोहाइड्रिक, क्योंकि OH एक ही लगा हुआ है। अभी हम डाईहाइड्रिक का नहीं लिख रहे हैं, डाईहाइड्रिक का इसके बाद बताएंगे। तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा? एक नाम तो इसका यही है, सीधा सीधा फिनॉल, हम इसको फिनॉल कह दें, ये तो रूल्स आपने ऊपर पढ़े ही है।
और कोई कहेगा कि नहीं हमें फिनॉल नहीं पढ़ना है, हमें हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर लिखना है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर लिखोगे तो ऊपर से शुरू करो, ये रहा आपका हाइड्रोक्सी और ये रहा आपका बेंजीन। तो या हाइड्रोक्सी बेंजीन ये कह दो, ये भी आपका सही है। चाहे आप फिनॉल कह दें, चाहे आप हाइड्रोक्सी बेंजीन कह दें। दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। ऊपर OH लिख दिया और यहां NO2 लगा दिया, इसका नाम क्या होगा जाकर के बताइएगा। एक तो इतना तो आपका हो गया है फिनॉल, फिनॉल को फिनॉल ही कहेंगे, और इतना आपका, इसको NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, और जिसके अंत में नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो ये शब्द आते हैं, ओ जिसके अंत में आता है उसको बताया नाम से कहां लिखो पहले, और इड आता है उसको लिखो नाम के बाद में, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइट, है ना, ये नाइट्राइट है, इसको IUPAC में नाइट्रो कहते हैं, तो नाइट्रो लिखोगे तो नाम से पहले, तो इसका एक नाम तो बन गया जाकर के। और ये नाइट्रो लगा कहां पर है, देखो बताया, यदि प्रतिस्थापन लगे हुए हैं तो इनको दर्शाने के लिए आर्थो मेटा पैरा इस्तेमाल करो, और नहीं तो अंकन 1 2 3 4 इस्तेमाल करो। तो बताइए ये कहां पर लगा हुआ है, आर्थो पर, तो इसका नाम बना जाकर के आर्थो नाइट्रो, और इतना पूरा ये क्या बन गया, फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऐसे करके ये इसका नामकरण हो गया, आर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर करना चाहते, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर करेंगे तो हमें करना पड़ेगा क्या चीज, अंकन। अब अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो, या IUPAC का रूल नंबर दूसरा है। तो देखो हाइड्रोक्सिल समूह यहां पर है, इधर से अगर हम शुरू करेंगे तो 1, और यहां शुरू करा 2, इस कार्बन के ऊपर आया 2, तो 2 नाइट्रो ये बना जाकर के इसका अथवा, और 2 नाइट्रो, और हाइड्रोक्सी कहां लगा बताओ, 1 पर, तो 1 हाइड्रोक्सी, और आगे क्या चीज, बेंजीन। दोनों नाम समझ में आए होंगे, 2 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या कहेंगे, बेंजीन। आगे बढ़ते हैं एक और नामकरण पर, बेंजीन रिंग बनाया, ऊपर OH लिखा और यहां CH3 लगा दिया, इसका नाम बताइए क्या बनेगा जाकर के, जल्दी से बताएं इसका नाम क्या बनेगा। आर्थो पर क्या लगा है, मेथिल, बिल्कुल सही, आर्थो मेथिल फिनॉल, हाँ बिल्कुल सही, आर्थो को हम O से लिखे दे रहे हैं, आर्थो मेथिल, और आगे क्या चीज, फिनॉल। और अगर इसी चीज को हाइड्रोक्सी में लिखना है तो क्या करेंगे, काउंटिंग 1 2, अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल बिल्कुल सही, 1 हाइड्रोक्सी ये भी बिल्कुल सही, और आगे होगा जाकर के बेंजीन, बेंजीन, ठीक। आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, ये देखो इतना टालुइन होता है, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, टालुइन, तो हाइड्रोक्सी टालुइन भी इसको आप कह सकते हैं। चलिए ये 3 नाम हो गए, पहले इनको उतारिए फिर हम आगे और बताते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, बेंजीन रिंग बनाया, ऊपर लिखा OH और यहां लिखा Cl, इसका नाम आपको लिखना है, बताइए इसका नाम क्या होगा जाकर के। एक नाम तो ये बना जाकर के मेटा क्लोरोफिनॉल, है ना, एक नाम ये लिख देंगे मेटा क्लोरोफिनॉल, एक तो ये नाम हो गया बिल्कुल सही, क्लोरो, ये फिनॉल। हाइड्रोक्सी बेंजीन के आधार पर लिखे तो अंकन शुरू करेंगे, अंकन
1 2 और ये आया 3। अब बताओ इसका तीसरा नाम, दूसरा नाम क्या होगा जाकर के अथवा में? 3 क्लोरो, हाँ 1 हाइड्रोक्सी, और आगे क्या चीज? बेंजीन। ये इसका नाम बना जाकर के 3 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगला, अच्छा इसका नाम देखिए, बेंजीन रिंग बनाया, ऊपर OH लिखा, यहां NO2 लगाया, यहां NO2 लगाया, और यहां NO2 लगाया। इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या होगा? अब इसको हम ये भी नहीं लिख सकते कि आर्थो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि 3 है तो 3 नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पैरा पर भी लगा है, और आर्थो की दोनों कंडीशन पर लगा। अगर एक कंडीशन पर होता तो हम लिख देते, लेकिन दोनों आर्थो भरी हुई है और एक पैरा भरा हुआ है, तो इसको हम ये भी नहीं लिख सकते। तो अब सीधा सीधा आर्थो पैरा तो यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ अंकन शुरू होंगे। तो अंकन में देखो 1 2 3 4 5 6, यही तो है अंकन। कहां कहां पर लगा? 2 पर लगा, 4 पर लगा, 6 पर लगा। तो ये बना जाकर के 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये नाम बिल्कुल सही है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोक्सी में लिखे, अच्छा आप बताओ हाइड्रोक्सी में क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को हम कहेंगे क्या चीज? बेंजीन। ये नाम होगा जाकर के। आपको समझ में आ रहा होगा ना? आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, पहले ये नोट कर लो फिर देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखो, अच्छा OH और यहां लगा दिया हमने Br। बताइए इसका नाम अब क्या होगा जाकर के? मेटा ब्रोमोफिनॉल, बिल्कुल सही, मेटा ब्रोमोफिनॉल। अगर हाइड्रोक्सी में लिखो तो क्या लिखोगे जाकर के? काउंटिंग करेंगे, 1 2, नाम क्या बना? 2 ब्रोमो, हाँ आगे हाइड्रोक्सी कितना? 1 हाइड्रोक्सी, और आगे फिर क्या लिखेंगे? बेंजीन। ये लो, दोनों नाम चल रहे हैं अथवा करके, ये बीच में अथवा, ये दूसरा नाम है। इसका नाम बताएं। अच्छा, कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इनके नामकरण करके दिखाइए। जैसे पहला ये है बेंजीन रिंग, ऊपर OH, यहां लगा दिया हमने I। इसका नामकरण आपको करके दिखाना है, और कोशिश करिए आपकी कमेंट बॉक्स में भी बताइए, कोशिश करिए। फर्स्ट ईयर वाले जो है वो देखिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और आप लोग नहीं, आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, आप लोग भी बताइए, ताकि पता चले कौन सही कौन गलत। ऐसे पता ही नहीं चलता है कौन सही कौन गलत। इसका जो है वो दोनों नाम हमें बताना है क्या क्या होंगे जाकर के, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। अगला एक और नोट कर लेते हैं, बेंजीन रिंग बनाई, और यहां लिख दिया हमने OH, और यहां पर लगा दिया हमने NO2। इसका नामकरण आपको बताना है। अगला एक और लिखते हैं, यहां बेंजीन रिंग बनाई, ऊपर लिखा OH, और यहां पर लगा दिया CH3, यहां पर भी लगा दिया CH3, यहां पर भी लगा दिया CH3। 3 के नामकरण आपको मोनोहाइड्रिक में करना है। और अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग सभी लोग बताइएगा कि हाँ मैं नामकरण समझ में आया है। समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमने मोनोहाइड्रिक फिनॉल के कुछ नामकरण बता दिए, बिल्कुल सिंपल से हैं। कुछ हमने होमवर्क भी दे दिए हैं,
और अगर आपको भी कोई नाम पूछना हो तो वो आप हमें बता दीजिए कि हमें इसके नाम बताना है, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर हम डाई और ट्राईहाइड्रिक के बताएं। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का नामकरण। डाईहाइड्रिक अगर मिल जाते हैं फिनॉल तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, और ट्राई मिल जाते हैं तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो पहले लिख लेंगे डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का नामकरण हाइड्रोक्सीबेंजीन के आधार पर ही किया जाता है, किया जा सकता है। हाइड्रोक्सीबेंजीन यानी हम उसे फिनॉल नहीं लिख सकते, इतने फिनॉल उतने फिनॉल ऐसे नहीं, जैसे ये लिखा गया हमारा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यहां हम लिख देते हैं, ये लिया गया ऐसे करके, और ऊपर यहाँ एक OH लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, यही तो हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल है। अब इसमें आपने काउंटिंग करा, चाहे इसे एक में से ऐसे करके 1 2 मान लिया, तो इसे ऐसे नहीं कर सकते 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं लिखा जाएगा, उसे हाइड्रोक्सीबेंजीन के आधार पर ही आपको नामकरण करना है। बस ये याद रखना है, कितने हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, डाई ट्राई जितने भी इस्तेमाल हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बेंजीन रिंग बनी, एक OH ऊपर, एक OH यहां। अब इसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसको इतने को हम छुपा लें, ये हमारा फिनॉल बन गया, इसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं लिख सकते इसे। इसका जो नामकरण है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन के ही आधार पर किया जा सकता है। आपको इन दोनों को हाइड्रोक्सी ही बनाना है और इसको बेंजीन बनाना है। तो काउंटिंग पहले शुरू करेंगे हम लोग, 1 2, 2 है ना, तो 1 2 डाईहाइड्रोक्सी और आगे क्या चीज, बेंजीन, ये इसका नामकरण हो गया। हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं लिखा जाएगा या हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं लिखा जाएगा। अगला एग्जाम्पल, एक ऊपर OH, एक यहां OH, इसका हमें नामकरण करना है। तो पहले अंकन 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी और आगे क्या चीज, बेंजीन, ये बन गया जाकर के आपका। इसी तरीके से अगला, एक बेंजीन रिंग बनी, एक ऊपर OH, एक यहां OH, एक यहां OH, इस बार कितने OH लगे हुए हैं, 3। तो अब इसे कैसे लिखोगे कि हम इसे हाइड्रोक्सी मान लें, इतने को फिनॉल मान लें, इसे डाई हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल ये नहीं लिखना, इसे हाइड्रोक्सी फिनॉल के ही आधार पर है बस, बाकी पूर्ववत। तो अंकन करेंगे 1 2 3, 3 पर मिल गया, तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी और आगे क्या चीज, बेंजीन, ये इसका नामकरण हो गया जाकर के। ठीक है, चलो पहले ये उतारो फिर थोड़े और बता दें। तो आगे बेंजीन रिंग बनी हुई है, एक OH यहां लगा हुआ है, एक OH यहां लगा हुआ है, एक OH यहां लगा हुआ है, इसका नामकरण क्या होगा जाकर के। पहले अंकन शुरू करेंगे, अंकन वहां से शुरू करना है जहां कम से कम मिले,
इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5, इधर से शुरू करो 1 2 3 4 5, हर तरफ से जहां से चाहो वहां से 1 2 3 4 5। बताइए इसका नाम क्या होगा जाकर के 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है समझ में आया होगा फिनॉल, उनका वर्गीकरण और उसका नामकरण। अगर आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको नोट करके और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगले दिन का हमारा टॉपिक होगा फिनॉल बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुणधर्म। ठीक है ना, तो इसको जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर कोई इंक्वायरी रहती है तो वो पूछिए हमसे। थैंक यू सो मच।